હવે 27 વર્ષ પછી ભાજપ ફરી એકવાર સત્તામાં છે અને આમ આદમી પાર્ટીના સુપડા સાફ થઈ રહ્યા છે અને થોડી વારમાં પીએમ મોદી હવે ભાજપ મુખ્યાલય પર પહોંચવાના છે। ભાજપની આ ભવ્ય જીત પર કાર્યકર્તાઓને તેઓ સંબોધિત પણ કરશે અને એટલું જ નહીં, હવે દિલ્હીમાં જે જશ્નનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, તબક્કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અહીં તેમને સંબોધિત કરવાના છે અને એ વખતે તેઓ સંબોધનની અંદર કઈ બાબતો મૂકે છે તેની પર સૌ કોઈની નજર રહેશે। પરંતુ आ 27 वर्ष बाद जीत भाजपने नसीब थई छे अने कार्यकर्ताओं तेनी भव्य जीत पर हवे अहीं खुशी मनावी रह्या छे अने दिल्ली में 27 वर्ष पछी भाजप एक भव्य जीत बाद अहीं शासन स्थापशे अने दिल्लीवासीओ माटे हवे कई प्रकारनी कामगीरी करे छे ते जोवानुं महत्वपूर्ण बनी रहेशे। पण आम आदमी पार्टी माटे आ खूब आंचकाजनक परिणामों कही शकाय, कारण के छेल्ला 10-11 वर्षथी तेओ सतत अहीं शासन करी रहा था अने त्यारबाद घणा बधा आक्षेपोनो सामनो कर्या बाद आ वखते जीतवुं तेमना शाखनो सवाल हतो, परंतु तेमने कारमी हार मळी छे। दिल्हीनी जनताए तेमने झांकारो आप्यो छे। दिल्हीमां भाजपनी भव्य जीत बाद सीएमनी पसंदगी माटे पण हवे कवायत तेज थई रही छे। दिल्हीना सीएम पद माटे भाजपमां अनेक नामो चर्चामां छे। केजरीवालने हरावनारा प्रवेश वर्मा हवे सीएम पदना मुख्य दावेदार मनाई रह्या छे। ए उपरांत विजेंदर गुप्ता, मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बिधुड़ीना नाम पण हाल चर्चा में चाली रहा है। राजस्थान और एमपी नी जेम भाजप दिल्ली में पण कोई सरप्राइज आपी शके छे, कोई सरप्राइज नाम सामे आवी शके छे। भाजपे कोई पण नेता ने जाहिर नहोता कर्या सीएम पदनो चेहरो अने त्यारबाद हवे ए जोवानुं रहेशे के सीएम पद माटे कयो चेहरो भाजप आगळ धरे छे। नाम तो घणा बधा चाली रह्या छे, परंतु ए नामोनी साथोसाथ हवे जोवानुं रहेशे के कया नाम पर अंतिम मोहर लागे छे। तो दिल्ली में अत्यार शू माहौल है और कई गतिविधियों क्या चाली रही है, वधु विगते बात करवा जोड़ाई रहा है टीवी9 संवाददाता सुमंत कुमार। सुमंत, दिल्ली में जीत के बाद एक तरफ भाजपा के खेमे में तो काफ़ी खुशी नज़र आ रही है, लेकिन सीएम के नाम को लेकर भी अभी काफ़ी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। क्या अभी माहौल आप वहां देख पा रहे हैं और सीएम के नाम को लेकर अगर देखा जाए, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं? सुमंत जी, देखिए पार्टी के तरफ से तो देखिए आधिकारिक जानकारी कुछ नहीं दी जा रही, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली है, वो भी 26 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सत्ता में वापसी हुई है और प्रचंड जनादेश मिला है। 70 में से 48 सीटें पर लगभग भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में साफ है कि देखिए कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने इस बार चुनाव में जीत हासिल की है। चाहे आप अगर हम बात करें, देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, अब अरविंदर सिंह लवली हैं, विजेंदर गुप्ता है जो रोहिणी से विधायक है, ओम प्रकाश शर्मा हैं। तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने इस बार चुनाव में जीत हासिल की है। लेकिन जहां तक अगर हम सीएम के चेहरे की बात करें, पार्टी की तरफ से देखिए कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से कई ऐसे नाम है। देखिए चूंकि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर शिकस्त दी है, वो भी एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। सतीश उपाध्याय पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, ब्राह्मण चेहरा है, वो भी। तो कई, चाहे अलग अलग अगर आप कास्ट इक्वेशन में भी देखें तो हर वर्ग के जो बड़े नेता है वो उन्होंने इस बार पार्टी में जीत हासिल की है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस बार सरकार में डिप्टी सीएम का पद भी होगा, यानी पार्टी की ओर से जब सरकार गठन की प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ इस नई सरकार में जो बीजेपी की नई सरकार बनेगी दिल्ली में, उसमें सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम का पोस्ट भी होगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कई मजबूत और कद्दावर नेताओं ने इस बार चुनाव में जीत हासिल की है, तो उन नेताओं को उचित सम्मान देने की पार्टी की ओर से व्यवस्था की जाएगी। देखिए दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, लिहाजा अगर यहाँ कैबिनेट की कुल संख्या की बात करें तो मुख्य
मुख्यमंत्री समेत सिर्फ 6 मंत्री यहां हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसी में सबको एडजस्ट करना है, तो पार्टी निश्चित रूप से इस दिशा में जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिलहाल देखिए, मैं दिल्ली प्रदेश कार्यालय में हूं, लेकिन बीजेपी जो कार्यालय है, सेंट्रल ऑफिस बीजेपी का, उस ऑफिस में आज प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है अब से थोड़ी देर बाद, और उसे लेकर पार्टी में जबरदस्त भव्य तैयारी है। और देखिए, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने दिल्ली विधानसभा में 5 रैलियां की, और 5 रैलियों में जहां एक उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताया, वहीं दिल्ली के लोगों को यह विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि अगर दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनती है तो विकास को पंख लगेंगे। और कई ऐसे वादे हैं जिन्होंने जिस तरह से दिल्ली में देखिए, यमुना की नदी की जो गंदगी है वो एक बड़ा मुद्दा रहा, और प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम रैलियों में इस बात को दोहराते रहे कि अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो अहमदाबाद में जो साबरमती रिवर फ्रंट है, साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पे दिल्ली में यमुना का ऐसा कायाकल्प किया जाएगा ताकि जिस तरह से लोग आज गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे घूमने जाते हैं, एक बड़ा वहां पे इस तरह की स्थिति जो जिस तरह से टूरिस्ट प्लेस है, ठीक उसी तर्ज पे अगर हम बताएं तो दिल्ली में भी यमुना रिवर फ्रंट बनाने का वादा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दिल्ली की रैलियों में किया है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर अब जो नई सरकार है उनके ऊपर काफी उम्मीदों का बोझ होगा, और उस आधार पे अब पार्टी को काम करना होगा। क्योंकि देखिए, जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे तो उन्होंने बहुत वादे किए थे, प्रचंड पिछली 2 बार को अगर देखें 70 में से 62 सीटें 63 सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आते थे, और इस बार देखिए कि कहां जनता उनको किस तरह का जनादेश आया, महज 22-23 सीटों पर आम आदमी सिमट कर रह गई है। तो उम्मीदों का बोझ, जनता की उम्मीदें नई सरकार से होगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने खुद कई रैलियों में इस बात को कहा था कि दिल्ली के लोग हमें सेवा का मौका दें, दिल्ली की सरकार को वो खुद वक्त देंगे, और जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किया गया था, उस संकल्प पत्र में किए गए वादे को लागू करने के लिए नई सरकार प्रतिबद्ध होगी। तो इस तरह की बातें हैं, और निश्चित रूप से सरकार गठन को लेकर भी कवायद है। लेकिन फिलहाल पार्टी की पूरी तैयारी, पार्टी का पूरा नेतृत्व प्रदेश का, वो अब केंद्रीय बीजेपी केंद्रीय कार्यालय पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री का आगमन होगा, और अब निगाहें इस बात पर टिकी है, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं तो वो कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देते हैं। क्योंकि ये जीत बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी जीत है, ये जीत ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि 1998 के बाद 2025 में ये पहली बार है जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी जयेश। बहुत बहुत धन्यवाद सुमंत, आप पूरे मसले पर नजर बनाए रखे। तो અત્યારે દિલ્હી કાર્યાલય ઉપર હકડે ઠઠ ભીડ છે। આ તમામ કાર્યકર્તાઓ અત્યારે ખુશી મનાવી રહ્યા છે, કારણ કે ઘણા લાંબા અંતરાલ બાદ આખરે ભાજપને જીત અહીં નસીબ થઈ છે। અને એ સાથોસાથ સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે અહીં પીએમ મોદી આવશે, તમામ કાર્યકર્તાઓનું અભિવાદન પણ ઝીલશે, કાર્યકર્તાઓને સંબોધિત પણ કરશે, તેમની સાથે અન્ય કોણ કોણ ઉપસ્થિત રહેશે, અને પીએમ મોદીના આજના વક્તવ્યની અંદર દિલ્હીવાસીઓ માટે શું શબ્દો હશે, શું નેમ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે, તે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે। પરંતુ હવે જોવાનું રહેશે કે આગામી સમયની અંદર દિલ્હીને લઈને કઈ કઈ એવી બાબતો છે કે જે પીએમ મોદી સૌની સમક્ષ રાખે છે।